स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बीम का डिजाइन कैसे करते हैं। एज पर कोड के अकॉर्डिंग बीम का साइज कितना होना चाहिए। जब आप घर बनाते हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर आप डिजाइन नहीं कराए हैं, किसी इंजीनियर से प्लान डिजाइन नहीं कराए हैं, तो घर का जो बीम है जो देख रहे हैं इसका साइज कितना होना चाहिए और इसमें स्टील कितना कम से कम और ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम, और इसका साइज यानी कि डेप्थ कितना होगा, विड्थ कितना होगा, ये पूरा मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा कैलकुलेशन आप सीखेंगे। बेसिक मैं बताया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिविल साइट नॉलेज आप सबके लिए एक ऑफर लेकर आया है। क्या ऑफर है इसके बारे में जानिए। फिर मैं आपको बताऊंगा डिजाइन ऑफ ए बीम का डिजाइन कैसे करें, इसका साइज कितना होना चाहिए, स्टील कितना प्रोवाइड करें, पूरा डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। एक ऑफर के बारे में जानिए। देखिए आप सबके लिए लाया फ्री बिल्कुल फ्री में। क्या कर सकते हैं आप, स्टेयर का डिजाइन बनवा सकते हैं, स्टेयर का स्टेप कैलकुलेशन आप करा सकते हैं कि कम जगह में स्टेयर कैसे बनाएं। बिल्कुल फ्री में आपको एडवाइस दिया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा और आपके टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा स्टेयर कैसे बनाएं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कोई घर तो बना लेता है लेकिन स्टेयर बनाते समय फंस जाता है, इसलिए मैं आप सबके लिए फ्री में लेकर आया हूं। सिर्फ आपको कमेंट करने की जरूरत है। और मैं ये भी बता दूं हाउस प्लान यानी कि घर का नक्शा कैसे बनाए ये भी मैं लेकर आया हूं, एकदम बिल्कुल फ्री आपको बना कर दूंगा। कब तक इसका डेट वैलिड है आपका 7 अगस्त, यानी आज से लेकर के 31 अगस्त तक ये चलेगा 2021 तक, यानी कि इस मंथ अगस्त मंथ लास्ट तक आपको ये ऑफर मिलेगा। स्टेयर कैसे बनाएं कम जगह में, पूरा एडवाइस आपके कमेंट करने पे वीडियो बनाया जाएगा। प्लीज कमेंट करें कि घर का नक्शा बनाना हो या स्टेयर बनाना हो, कमेंट्स कीजिए करें। आपके लिए मैं एक लाया हूं। कब तक ये वैलिड है ध्यान दें, 31 अगस्त तक। आप चुक न जाएं तो प्लीज जरूर कमेंट करें अगर आपको जरूरत है तो। चलिए बीम का डिजाइन के बारे में करते हैं। जो टॉपिक हम मैं लेकर आया हूं कि बीम के बारे में। मान लिया जाए कि बीम का डिजाइन आपको करना है कि बीम का साइज कितना दें। जब आप घर बनाते हैं तो आपके मन में एक डाउट आता है कि बीम का साइज क्या देते हैं। जो कंट्रैक्टर बोलते हैं, जो मेसन बोल देते हैं, आप वहीं कर लेते हैं। अगर आप इंजीनियर से डिजाइन नहीं कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको ये वीडियो देखना होगा और आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा। देखिए एज पर कोड मैं बताऊंगा, IS कोड 456/2000, यानी कि ये कोड के अकॉर्डिंग आपको मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। IS कोड है, आप जाकर देख सकते हैं डाउनलोड करके। ओके, देखिए बीम का साइज के मैं बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप के, यानी बीम का साइज क्या है। मान लीजिए ये बीम है तो एक्चुअली बीम का डिजाइन जो होता है लोड कैलकुलेशन करते हैं। लोड कैलकुलेशन करने के बाद लेंथ देखा जाता है, उसके बेस पे ये डिजाइन किया जाता है। लेकिन ये आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ बेसिक आइडिया देने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कोड। ओके, चलिए पहला स्टेप क्या है ध्यान दीजिए। जब भी आप बीम बनाए ना तो कम से कम 4 स्टील तो उसमें प्रोवाइड करना ही है, करना है। ये 100% आपको 4 mm प्रोवाइड 4 नंबर ऑफ ए बार प्रोवाइड करना है स्टील। ओके, चलिए साइज की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन में बताऊंगा। वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आपको समझ में आएगा 100%। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आप समझ पाएंगे। ओके, देखिए बीम का साइज, पहला हम बीम का साइज कितना रखें। मान लीजिए एक बी है, ये विड्थ है बीम का और ये डेप्थ है, तो इसका साइज कितना रखें। ओके, ये जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्टील कितना होना चाहिए। ओके, देखिए मिनिमम डेप्थ बोलता है, डेप्थ एंड विड्थ ऑफ ए बीम कितना होना चाहिए। तो मिनिमम डेप्थ पहले के बाद जानते हैं कि मिनिमम डेप्थ होना चाहिए 1/16 ऑफ ए स्पान। जो क्लियर स्पान होता है उस 1/16 होना चाहिए, यानी कि हम जो स्पान आपको एग्जांपल देके बताएंगे कि जो क्लियर स्पान है, मान लीजिए कि ये बीम है, यहाँ आपका क्या है कॉलम है, ये 2 कॉलम है, तो इनर टू इनर जो डायमेंशन है उसको क्लियर स्पान बोलते हैं। स्पान के से डिवाइड कर देंगे 16 में, ये मिनिमम होगा डेप्थ, उतना होना चाहिए। मैक्सिमम डेप्थ कितना होना चाहिए, तो 1/4 ऑफ द स्पान ये होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझेंगे, ध्यान दीजिए। ओके, देखिए अब तो
डेप्थ जान गए, मिनिमम मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करना है। अब आपको बात करेंगे आपसे विड्थ के बारे में कि इसका डेप्थ और विड्थ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, यानी कि बी, यानी कि ये आपका बी हो गया और डी। तो डी तो जान गए आप, बी जानेंगे। तो बी होता है, देखिए डी बाई बी का रेशियो, जो बी डी और बी का रेशियो 1.5 से लेकर 2 तक रखते हैं, इसका रेशियो होना चाहिए। डी तो हम यहां से निकाल लेंगे, बी हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, लेकिन एक आईएस कोड बोलता है, आईएस कोड 13920 बोलता है, इसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए क्या बोलता है ये, कि बीम का कभी भी विड्थ जो होगा 200 से कम नहीं हो सकता है, यानी कि 200 के बराबर होगा या तो बड़ा होगा। इसको भी हम लेके चलेंगे, ये भी ध्यान देंगे कि 200 से कम। फॉर एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं कि बीम का साइज कैसे कैलकुलेट करें। ओके, तो ये मान लीजिए ये कॉलम है, ये दोनों कॉलम है, तो कॉलम का जो इनर टू इनर जो डिस्टेंस है, ओके, दोनों बीच की जो दूरी है वो 4 मीटर है, यानी क्लियर स्पान इसी को बोलते हैं, ध्यान दें। ओके, तो ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर है, इसको एमएम में बदल लीजिए तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm। ओके, तो ये हो गया आपका। तो अब क्या करता है, जैसे कि हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग डेप्थ जो होना चाहिए मिनिमम 1/16 ऑफ ए स्पान, तो ये कर दीजिए, ये कीजिएगा तो 250 आएगा, इसे डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 250 mm। ध्यान दीजिए मिनिमम आ गया कि इससे कम प्रोवाइड नहीं करना है। मैक्सिमम, चलिए मैक्सिमम पढ़े हैं 1/4 ऑफ ए स्पान, स्पान है 4 मीटर यानी 4000 mm, तो ये 1000 mm यानी 1 मीटर का मैक्सिमम बीम दे सकते हैं। ओके, मैक्सिमम बोल रहा है। ओके, तो हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए विड्थ की बात करते हैं, जो हम तो डी ये कैलकुलेट कर लिए, यानी कैपिटल डी यानी डेप्थ है। देखिए हम 2 बार कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो ये डेप्थ कैलकुलेट कर लिए। अब डेप्थ बाई बी का रेशियो होना चाहिए, क्या आप भी पढ़े हैं, 1/5 से लेकर के 2 तक होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो 1/5 लेके चल रहे हैं, तो ये देखिए 1/5 लिए, तो बी का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहां से कीजिएगा बी, तो 250 डेप्थ है और डिवाइडेड बाई 1.5 यानी 166 mm आया। लेकिन देखिए 166 बी आया, लेकिन आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम जानते हैं 200 से कम नहीं होना चाहिए, 200 से छोटा है ना, कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम टेक किए हैं, वी टेक क्या करना है 200 mm का बीम को हम कर लिए। देखिए बीम का जो साइज हुआ, जो हमने कैलकुलेट किया 250 बाई में 200 mm। ओके, तो जैसा कि आपने देखा ये जो बीम है, जैसे कि आप क्लियर स्पान किसको बोलते हैं, उस इस वाल से लेकर के देखिए इधर तक। ओके, तो ये बीम में जो हुआ इसका जो साइज है, इसका साइज जो कैलकुलेट किए हैं, तो कैसे कैलकुलेट किए आपको मैं बता दिया। तो उसी तरह हम इसमें स्टील प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब बीम जो देखते हैं तो टॉप में जो होता है ये कंप्रेशन जोन है। क्या है, कंप्रेशन जोन है ये, और कि ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये टेंशन जोन होता है। ओके, मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस पे अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन। हम जानते हैं कंक्रीट जो होता है ना, स्टील ऐसा क्यों प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कंक्रीट में हम स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए कंक्रीट का कोई भी ब्लॉक है, इसमें स्टील नहीं है, तो जिसपे स्ट्रेस आएगा यानी इसमें तनाव आएगा, तो कंक्रीट क्या होता है, टूटने लगता है, यानी कि ब्रेक डाउन होने लगता है। इसलिए इसको रेजिस्ट करने के लिए, टूटे नहीं, ब्रेक ना हो, हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये टेंशन में वीक होता है, इसलिए टेंशन जोन में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। ध्यान दे, कंप्रेशन स्टील सह लेगा, कितना भी लोड देंगे ये सह लेगा, लेकिन जैसे ही ये टेंशन यानी कि उसको में तनाव आएगा, नीचे वाला पोर्शन में बीम में तनाव आएगा, तो ये वीक होता है यानी टूटने लगता है। ध्यान दे, तो इसलिए हम टेंशन जोन में स्टील 12 mm से कम डाया प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये भी ध्यान दीजिए, जो भी हम स्टील लेंगे बीम में जो प्रोवाइड करेंगे, बॉटम में जो बॉटम वाला जो स्टील है 12 mm डाया बार से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। टॉप में कितना, 10 mm डाया बार, यानी टॉप में 10 mm डाया बार, ये सब मिनिमम है। ओके, तो आपको इतना प्रोवाइड करना ही करना है। ओके, चलिए फिर आपको देखते हैं कि स्टील। अब देखिए स्टील साइज तो अपन जान गए कि साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो आप जान गए। अब स्टील कैलकुलेटर
कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप 2, फर्स्ट स्टेप में हमने जाना साइज B इंटू डी जाना, B इंटू डी डेप्थ को जाना। ओके, अब हम जानेंगे क्या स्टील के बारे में कि स्टील कितना प्रोवाइड करेंगे। देखिए एज पर कोड टेंशन जोन, यानी कि टेंशन जोन क्या है, नीचे वाला पार्ट को टेंशन जोन बोल रहे हैं और ऊपर में ये जो है कंप्रेशन जोन है। ओके, तो टेंशन जोन में मिनिमम स्टील ऑफ ए बीम ए एस बाई में बी डी इक्वल टू 0.85 FY, यानी कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम मिनिमम स्टील कैलकुलेट करेंगे। अब एस क्या है आप जान लीजिए, एरिया ऑफ ए स्टील, यहां जानिए एरिया ऑफ स्टील। वीडियो लास्ट तक देखें तभी आपको कैलकुलेट करने आएगा। वीडियो लॉन्ग जाता है लेकिन आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता हूं। एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे ना तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए बीडी, ये क्या है, बीडी क्रॉस सेक्शन एरिया है। जी हां, मैं आपको एक कैपिटल डी मैंने दिखाया, ध्यान दीजिए यहां कैपिटल डी लिखा, ओके, डेप्थ है, और यहां पे स्मॉल डी है। ये क्या है ये जानिए, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और एफ वाई क्या है, जब आप ध्यान दीजिए जब आप स्टील परचेज करते हैं तो देखिए आप कभी ध्यान दिए होंगे स्टील पे लिखा रहता है FE 415 FE 500। ओके, तो यही कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दिया हूं, आप देख सकेंगे कि FE 415 क्या है, FE 500 क्या है। बेसिकली हम अपन यहाँ पे सीखेंगे। अभी मैक्सिमम स्टील कितना प्रोवाइड करें, मिनिमम तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे, मैक्सिमम कैसे करेंगे, तो मैक्सिमम कहता है कि 0.04 BD, यानी देखिए BD यानी क्रॉस सेक्शन एरिया का, यानी 4% से ज्यादा स्टील बीम में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं टेंशन जोन में। ओके दोस्तों, यहां तक सीख गए। अब देखिए टेंशन जोन की मैं बात कर रहा था अभी तक, अब कंप्रेशन जोन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू कोड कंप्रेशन जोन बोलता है कि मैक्सिमम स्टील जो होगा कंप्रेशन जोन में ये 4% से अधिक नहीं हो सकता है। तो 4% से अधिक स्टील प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि 1-2% स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। तो अगर कोई आपसे ये भी पूछ दे कि बीम जो आप डिजाइन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इस बीम में मैक्सिमम स्टील कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बीम में आपका कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए मैक्सिमम टेंशन जोन में कितना था 4%, और इसमें भी कंप्रेशन जोन में 4%, तो यानी कि 8% से बीम में ज्यादा हम स्टील प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक और बता दूं कि अगर आप नहीं जानते हैं कॉलम में जब भी घर बनाते हैं तो पिलर बनाते हैं उसमें स्टील कैसे प्रोवाइड करने कितना %, तो इस पे मैं वीडियो बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा या आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसा कि मैंने ये बताया उसके अकॉर्डिंग आपको स्टील कितना आएगा। ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल पे समझते हैं कि जो बी है और ये जो कैपिटल डी यानी यहां से यहां तक डी, अब देखिए स्मॉल डी की मैं बात कर रहा हूं तो स्मॉल डी का होता है, ध्यान दीजिए ये जो बीम है ना, बीम का जो स्टील जो बॉटम में स्टील जो प्रोवाइड करेंगे उसके सेंटर लाइन से एक लाइन गुजरा हुआ है, एकदम सेंटर लाइन, यानी 12 mm का स्टील प्रोवाइड करें तो 6 mm का हाफ यानी 6 mm। तो ये डिस्टेंस यहां से कितना होगा, ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस होगा आपका 25 mm कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं बीम में। बीम के नीचे जो स्टील जो होता है, स्टील को सेफ रखने के लिए, स्ट्रक्चर को सेफ रखने के लिए हम कवर ब्लॉक को यूज करते हैं ताकि स्टील हम जंग न लगे, एयर से एक्सपोज ना हो, वाटर से एक्सपोज ना हो, बाहर दिखे नहीं, इसलिए कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। तो कवर कितना 25 mm, तो 25 mm कवर ब्लॉक ये हो जाएगा, प्लस में 6 mm ये। ओके, तो ये दोनों को प्लस करेंगे और डी में से घटा देंगे तो स्मॉल डी निकल जाएगा। यहाँ देखिए कैपिटल डी कितना है 250, डी क्या है कवर ब्लॉक ऑन बीम में कितना, आपके साइड पे क्या यूज हो रहा है, लगभग मस्टली आपको बीम में आपको घर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में तो मस्टली 25 mm ही कवर होता है। ओके, तो ये देखिए 25 mm डाया ऑफ 2, यानी कि इस डाया का हाफ करेंगे तो 219 mm आएगा, कितना 219 mm।
अब देखिए इसके अकॉर्डिंग मिनिमम स्टील अब जो कैलकुलेट करेंगे तो AS अपन में BD 0.85 FY, हम FY 415 मान के चल रहे हैं, 415 मान के चल रहे हैं। ओके, जो आप स्टील यूज करेंगे वो उतना आप मान सकते हैं। FE 500 मान रहे हैं या 415। ओके, AS निकाल लीजिए तो ये BD देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.85 इंटू 200 क्या है आपका, ये B, हमने B तो 200 ही माना है ना, जो कैलकुलेट किया है, एज्यूम किया है मिनिमम, तो 2 इंटू स्मॉल डी यानी स्मॉल डी ये 219 डिवाइडेड में 415, तो ये कितना है ये देख लेते हैं। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ स्टील जो हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा 89.7 mm², यानी कि मिनिमम स्टील इतना प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम कितना 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका 0. देखिए 4% है, इसको परसेंट में कर दें तो ये 0.04 इंटू 200 B हो गया ये, और ये D हो गया, तो ये 2000 mm² आना चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं। मान लिया जाए कि मानते हैं कि जो हमने डिजाइन किया है बीम का, उसमें बॉटम में हम 12 mm प्रोवाइड कर रहे हैं 2 पीस, और ये टॉप में भी 12 mm का स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं सेफ जोन में हम जाने के लिए। नहीं तो आप चाहे तो 10 mm का प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हम चारों के चारों 12 mm का प्रोवाइड किए हैं। तो इसका एरिया निकालिए, यानी टॉप का सरफेस, यानी कि ये एरिया है। ओके, आप स्टील जो दिखता है आपका टॉप में जो ये वाला आता है, इसका एरिया निकालिए। तो सर्कुलर शेप में होता है, क्या में होता है, सर्कुलर शेप में होता है। तो सर्कुलर शेप में इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ओके, तो एरिया हो गया तो πr², यानी 4 है तो 4 इंटू πr²। आर कितना है, यानी कि आपका 12 mm का है तो 6 mmr हो जाएगा, तो ये आपका ये, तो ये आएगा 456.16 mm²। अब देखिए आपने ये स्टील दे रहे हैं, इसका एरिया दे रहे हैं 456.16 mm², लेकिन ये देखिए मिनिमम मैक्सिमम के बीच में है। क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, तो ये कंसीडर आप कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आपको एक चेक करना जरूरी होता है कि जब हम बीम बनाते हैं, ओके, तो स्पान अधिक होगा तो डिफ्लेक्शन में फेल हो सकता है। जब ये बीम है इस पे लोड होगा तो डिफ्लेक्शन, यानी कि लोड होगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए एज पर कोड, ये चेक करना बहुत जरूरी है ताकि आपका बीम फेल ना हो। ओके, तो ये बीम फेल ना हो तो ये चेक करेंगे एज पर कोड। आप जाएंगे तो 456/2000 पेज नंबर 37 में दिया हुआ है। तो फॉर स्पान यानी 10 मीटर, अप टू 10 मीटर स्पान है, तो आपने जो हमने जो बताया वो तो 4 मीटर ही है, तो यानी अप टू यानी कि 10 मीटर के अंदर में है, तो ये हम करेंगे। स्पान बाय डेप्थ का रेशियो चेक करेंगे। स्पान हमने 4 मीटर लिया और डेप्थ हमने 250 लिया, ये डिवाइड करेंगे तो स्पान बाय रेशियो क्या आना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड अगर बीम होता है। इस पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है। ओके, लेकिन अगर सिंपली सपोर्टेड है, देखिए जो हमने बताया वो सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड का 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पान बाय डेप्थ का रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, स्पान कितना है 4000 और डेप्थ कितना 250 16, यानी कि हेंस ओके, ये ओके है। ओके, चलिए अब देखते हैं जब हम बीम बनाते हैं तो उसमें रिंग स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, तो इसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए और कितने एम का होना चाहिए स्टीरअप, ये जो बनाते हैं तो ये जो होना चाहिए आपका 8 mm डाया बार होना चाहिए। ये डाया बार 8 mm से कम नहीं प्रोवाइड करना। अक्सर लोग जो घर बनाते हैं तो ये गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं थोड़ा समझिए, 6 mm से रिंग बना देते हैं, ये बहुत बड़ा गलती करते हैं। अब नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप गलती करेंगे। जब भी ये स्टीरअप बनाए 8 mm डाया बार होना चाहिए। इसका स्पेसिंग कितना रखें, ध्यान दे, इसका स्पेसिंग आपको रखना है 300 से ज्यादा नहीं रखना है, कभी भी 300 से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। और नहीं तो एक और ऑप्शन है आपके पास 0.7D, जो इफेक्टिव डेप्थ आया था स्मॉल d कैलकुलेट किए थे आप, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जितना आएगा, ये 164 mm आ रहा है, 1645
4.25 mm आ रहा है, तो इससे कम भी प्रोवाइड नहीं करना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर दोनों के बीच में 200 mm सेंटर टू सेंटर आपको प्रोवाइड करना है। ओके, इसका स्पेसिंग। ओके, अब देखिए एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है या तो साइट पे भी आपसे पूछ दिया जाता है कि साइड रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे और यहाँ पे दो टॉप में और बॉटम में स्टील प्रोवाइड किए, लेकिन अगर साइड पे आप काम देखते होंगे, कभी वर्क कराए होंगे, तो ये साइड में भी रेनफोर्समेंट रहता है। ये कब? जब ये डेप्थ जो होता है 750 से ज्यादा रहता है डी, तो हम साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। एक्सेसिव जो डिफ्लेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि ताकि ये डिफ्लेक्शन में फेल ना हो जाए ये बीम, इसलिए साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, लेकिन एक और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 700 से कम जो डेप्थ रहेगा वहां साइड रेनफोर्समेंट नहीं है। कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कम में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टील जो टॉप में और बॉटम में ज्यादा हो जाता है, तो इसको प्लेसिंग को मैनेज करने के लिए साइड में प्रोवाइड कर दिया जाता है। कभी कभी कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या होते हैं, ये कर देते हैं कि आपको साइड में देखने को मिल जाएगा अगर 600 भी डेप्थ का रहेगा, लेकिन अगर ये 700 अगर से ज्यादा है या 700 के बराबर है, तो 100% आपको देना ही देना है साइड में। ओके, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इतना फैलाइए कि आप जैसे सीखे ना, तो दूसरे लोग भी सीखें सिविल साइट नॉलेज के लिए। लेकिन मैं आप जाते जाते एक और मैं बता दूं कि ये जो है आपके लिए फ्री, ये इसका जरूर आप यूज करें। वैलिडिटी है आज से स्टार्ट है और 31 अगस्त 2021 तक चलेगा। और ये मैं आपको बता दूं, एवरी ईयर आपको हमेशा ये अगस्त मंथ में 7 अगस्त को स्टार्ट होगा और 31 तक फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा कोई गारंटी नहीं है कि स्टेयर दो, अगला हो सकता है 3D में प्लान ला दूं या कुछ और बता दूं। ओके, तो ये सब आपको मैं बता रहा हूं कि इसका बेनिफिट उठाइए। जल्द से कमेंट कीजिए कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा।